हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 11 का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात आप लोग बताइए, आप लोग जब 10th क्लास में पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता था? ax² + bx + c के रूप में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता था? ax² + bx + c होता था कि नहीं? आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में ax² + bx + c बराबर 0। इसमें आप लोग क्या करते थे? इसका रूट्स निकालते थे। इसका कितना रूट होता था? 2। x पर पावर मैक्सिमम 2 है। द्विघात समीकरण का जो अवेलेबल रूट होता है, निकलने वाला जो रूट होता है, वो 2 रूट है, अल्फा और बीटा। ठीक। अब देखिए, इसको निकालते थे तो एक आप लोग क्या आता था, डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी को कहते थे विवेचक। डिस्क्रिमिनेंट, या इसको बोलते थे विवेचक हिंदी में। डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक, उसमें क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता था d बराबर b² - 4ac। जैसे इसमें क्या करते थे? d बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। ठीक। अब इसमें क्या होता था कि जब आप d निकालते थे तो तीन केस बन सकता है। केस 1, या तो b 0 के इक्वल हो जाए। अगर 0 के इक्वल हो जाता था तो रियल रूट एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक, द्विघात समीकरण का अगर विवेचक अगर 0 हो जाता था, 0, तो उसका जो रूट होता था रियल, वास्तविक रूट होता था और बराबर रूट हो जाता था। ठीक। अगर d जो है ग्रेटर देन 0 रहे, अगर d जो है ग्रेटर देन 0 रहता था तो क्या करते थे कि तब भी रियल रूट रहता था, रियल रूट्स एंड अनइक्वल। अगर d 0 रहता था तो जो रूट आता था वो रियल रूट आता था और इक्वल रूट आता था। कहने का मतलब है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक अगर 0 हो जाए तो उसका जो शून्यक होता था वो वास्तविक और बराबर होता था, वास्तविक और बराबर। अगर यही d इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, d जो है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, तब भी रियल रूट होगा, लेकिन इक्वल ना होकर के अनइक्वल, मतलब समान नहीं आएगा, असमान। समझ रहे? तीसरा केस नंबर हो गया 2। केस नंबर 3 में क्या होता था? यहां d इज लेस देन 0, यानी कि जो विवेचक होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो उसका वैल्यू जो है 0 से छोटा, यानी कि निगेटिव, ऋणात्मक। और जैसे ही ऋणात्मक हो गया तो
रूट के अंदर, उसका हम वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो देखिए d बराबर 0, d अगर 0 से छोटा हो गया यानी कि निगेटिव हो गया तो अब यहीं पे इमेजिनरी हो जाता है, इमेजिनरी रूट्स, यहीं पे इमेजिनरी रूट आएगा। ठीक, तो आप लोग एक चीज बताइए कि आप ये केस पढ़ लिए, ये वाला केस, दो केस पढ़ लिए, लेकिन जो तीसरा केस है, ये तीसरा केस जो है d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, तो d इज लेस देन 0 इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो इसका रूट क्या होगा, इमेजिनरी रूट आएगा। अरे आप इमेजिनरी रूट जिस तरह आप लोग देख लिए कि अगर केस 1 में d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर होता था तो रियल रूट और इक्वल रूट यानी शून्य जो होता था बराबर और वास्तविक, अगर d इज ग्रेटर देन 0 यानी कि d पॉजिटिव हो जाता था तो क्या होता था, तब भी रियल रूट रहेगा लेकिन समान रूट नहीं रहने वाला है, अनइक्वल, असमान रहेगा लेकिन वास्तविक क्या रहेगा। अगर तीसरा केस में क्या है कि d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 इसका मतलब है नेगेटिव, जैसे ही नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये रूट क्या देगा, इमेजिनरी रूट देगा। इसी केस को हम क्या चीज में पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 11 का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब देखिए एक हाँ, तो देखिए आप लोग एक इक्वेशन देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अभी इक्वेशन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर जी, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए कि क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। इसी ऐसा इक्वेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यों, देखिए इसको सोल्व कीजिए। अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर उस साइड भेजते हैं तो -1, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 1 उधर चल गया -1, क्या किसी संख्या का वर्ग करने पर माइनस दे सकता है कभी, किसी संख्या को अगर हम स्क्वायर करते हैं, उसका वर्ग करते हैं तो सभी लोग आप लोग जानते हैं कि उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये इक्वेशन जो हम लोग कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर है -1 का है, ये संभव है, कभी पॉसिबल है कि एक्स स्क्वायर बराबर यानी किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका वैल्यू नेगेटिव, इम्पॉसिबल। इसी को क्या किया गया है, इमेजिनरी पार्ट मान दिया है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स, आप लोग देखिए
कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं। यानी कि द्विघात समीकरण का वैसा रूट जो निगेटिव हो जाए, जो निगेटिव नहीं, रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, वैसा रूट को इमेजिनरी रूट बोलते हैं। जैसे इस केस में सिर्फ डी इज लेस देन 0, सिर्फ ये केस चलेगा। इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर है डी इज लेस देन 0, यानी डी का जो वैल्यू है निगेटिव होना चाहिए। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। अब देखिए क्या है, इसमें क्या होता है कि रूट के अंदर अगर -1 है, रूट के अंदर अगर -1 है तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं? रूट के अंदर -1 है तो इसको आप एक का वर्गमूल आप निकाल दिए, एक और निगेटिव है, निगेटिव है। तो रूट के अंदर -1 इसका वैल्यू जब निकालते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, एक का वर्गमूल और माइनस का माइनस, ठीक, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। कुछ में होता है माइनस, इसका वर्गमूल बताइए आप लोग। बहुत सारे बच्चों क्या करेंगे इसमें, 4 का वर्गमूल 2 और ये निगेटिव लगा, गलत। अब ऐसा आप लोग को नहीं करना है। काहे नहीं करना है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इमेजिनरी रूट का ही एक यहाँ पे कहानी चलने वाला है, इमेजिनरी रूट का, ठीक। इसमें केस पढ़ना है डी इज लेस देन 0। इसमें क्या करेंगे कि रूट के अंदर -1 को हम आई मानते हैं, रूट के अंदर -1 को आई मानते हैं, ठीक। रूट के अंदर जो -1 है उसको हम आई, आप बोलिएगा सर ये आई क्या है? आई जो है आयोटा, इसका नाम है आयोटा। आई, आई स्टैंड फॉर क्या? आयोटा। आई को हम आयोटा कहते हैं, शॉर्टकट में आई, पूरा आयोटा, इसको आयोटा बोलेंगे। रूट के अंदर -1 इसका होता है आयोटा, रूट के अंदर -1 को बराबर हम मानते हैं आयोटा, आयोटा मानेंगे कॉम्प्लेक्स। अब क्या हो गया इसमें, अगर हम रूट अंदर इसी को हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने से क्या बन गया, दोनों साइड का स्क्वायर हम कर दिए तो इस साइड का स्क्वायर हमको करना होगा पाई स्क्वायर। अब क्या हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, इसका मतलब है -1 बराबर आयोटा स्क्वायर। समझ रहे? रूट अंदर -1 को आयोटा मानना है, रूट अंडर -1 बराबर आयोटा। अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर करने पर रूट हट गया, -1 बच गया, आई स्क्वायर दिखाई हुआ क्या? यानी कि आयोटा स्क्वायर बराबर आ गया -1। यहाँ आयोटा बराबर रूट अंडर -1, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बराबर इसी को रूट अंडर -1, ठीक। अब इसी को कैलकुलेशन किया गया है, कि कैलकुलेशन इसीलिए करते करते क्या होता है, एक पैटर्न को फॉलो करने लगता है। ये आयोटा का जो है, जैसे आयोटा बराबर रूट अंडर -1, आयोटा बराबर रूट अंडर -1, यही है आयोटा स्क्वायर कर दिए, आयोटा बराबर रूट अंडर -1, इसी को आयोटा स्क्वायर करा दिए तो -1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा ये पैटर्न है, आयोटा बराबर रूट अंडर -1, इसको तो आप लोग पढ़े हैं, आयोटा बराबर रूट अंडर -1, इसी का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, इसी का स्क्वायर करते हैं
आयोटा क्यू। अब आयोटा क्यू किसे निकालेंगे, तो फिर घातांक करनी आपको पढ़े, उसको तोड़ेंगे, आई वाई स्क्वायर इंटू आई, ठीक, आई क्यू बराबर आई स्क्वायर इंटू आई, आई क्यू को आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है, यहाँ पे पावर जुड़ जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे उसमें 2/3। अब इसको क्या करेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू अभी निकाले हैं -1, तो -1 इंटू आई माइनस आई, फिर करेंगे आयोटा पर पावर 4। अब इसको कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा पर पावर 4 बराबर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे -1 इंटू -1, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक। इसके बाद देखो आयोटा पर पावर 1, आयोटा पर पावर 2, आयोटा पर पावर 3, आयोटा पर पावर 4, और आगे हम निकालेंगे आयोटा पर पावर 5। अब आयोटा पर पावर 5 को कैसे लिखेंगे, आयोटा क्यू इंटू आयोटा स्क्वायर, 3 2 5 हो जाएगा, आयोटा पर पावर 5 को आयोटा क्यू इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू का मान आया था माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर क्या आया था -1, यानी इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आयोटा, ठीक, आयोटा आयोटा आ गया, आयोटा पर पावर 5 बराबर आयोटा क्यू इंटू आयोटा स्क्वायर, या आयोटा क्यू के बराबर आ गया था क्या चीज -i, और आयोटा स्क्वायर बराबर -1, यानी दोनों को किए तो r। अब इस पे देख लेते हैं, आयोटा पर पावर 6, आयोटा पर पावर 6, तो इसको क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू, ठीक कर सकते हैं, आयोटा पर पावर 6 बराबर आयोटा का स्क्वायर का होल क्यूब, आयोटा का स्क्वायर का होल क्यूब, आयोटा स्क्वायर का मान यहां से ले लेंगे -1 का होल क्यूब क्या हो गया -1, माइनस पे अगर ऑड नंबर पावर होता है तो निगेटिव ही होता है -1, ये दिखा देंगे आई पर पावर 7, इसको कैसे करेंगे, आयोटा पर पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, आई आयोटा पर पावर 7 को आयोटा पर पावर 4 इंटू आयोटा पर पावर क्यूब। अभी क्या था, आयोटा पर पावर 4 यहां से वैल्यू ले लेंगे, 1 आया, 1 इंटू आयोटा क्यूब का मान यहां से ले लेंगे -8, यानी इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया -आयोटा, ठीक, -आयोटा। फिर आयोटा पर पावर 8, इसको क्या करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा पर पावर 4, आयोटा पर पावर 8 बराबर आयोटा पर पावर 4 इंटू आयोटा पर पावर 4, आयोटा पर पावर 4 का मान यहां से लेंगे 1 गुना 1, यानी 1 गुना 1, आयोटा 8 बराबर आयोटा पर पावर 4 इंटू आयोटा पर पावर 4, आयोटा पर पावर 4 यानी कि 1, अब फिर आयोटा पर पावर 4 यानी फिर 1, यानी 1 गुना 1 बराबर 1, फिर आगे निकालते हैं आयोटा पर पावर 9, इसको कैसे रखेंगे, आयोटा पर पावर 4 इंटू स्क्वायर, 8 हो गया, 1 आयोटा और आयोटा पर पावर 9 को हम आयोटा 4 पर पावर और स्क्वायर का और इंटू आयोटा, यहाँ 4 गुनी 8 और 1 9, पावर 9 हो गया। अब देखेंगे आयोटा पर पावर 4 कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 आ जाएगा,
ए का स्क्वायर इंटू आई, यानी कि आयोटा। ठीक, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऐसे निकाले क्यों, ऐसे हम इसीलिए निकालते हैं क्योंकि आप लोग हम दिखाना चाहते हैं कि रूट अंडर -1 बराबर आयोटा। ठीक, रूट अंडर -1 बराबर आयोटा, यानी आयोटा का वैल्यू कितना है, रूट अंडर -1। अब हम रूट अंडर -1 है, अगर हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ आयोटा का स्क्वायर बराबर रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ गया आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1। इसी को क्या किए, ये देखिए यहाँ से शुरू किए पैटर्न, ये तो मान लें कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा बराबर होता है रूट अंडर -1, यहाँ से हम पैटर्न शुरू किए, यहाँ से आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, आयोटा पर पावर 4 बराबर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर किए 1 आयोटा, आयोटा पर पावर 5, तो क्या इसका वैल्यू निकला आयोटा। फिर उसी तरह आयोटा पर पावर 6 का -1, आयोटा पर पावर 7 का माइनस आयोटा, आयोटा पर पावर 8 का 1, आयोटा पर पावर 9 का आयोटा। तो इसके कहने का मतलब है कि हम आगे भी निकालते जाएंगे, आयोटा पर पावर 10, आयोटा पर पावर 11, आयोटा पर पावर 12, आयोटा पर पावर 30, उसी तरह आगे भी बढ़ते चल रहे हैं। तो हमको एक पैटर्न पता चल गया, पैटर्न क्या पता चल गया कि हर एक चार पैटर्न को फॉलो करता है, एक ही पैटर्न को 4 बार करने के बाद फिर वही पैटर्न रिपीट होते रहता है। देखिए आयोटा स्क्वायर पर -1, यहाँ चार स्टेप किए, एक स्टेप 2 3 4 स्टेप, फिर यहाँ से देखिए जैसे 4 स्टेप खत्म हुआ फिर आगे किए, देखिए फिर इसका वैल्यू मिल गया -1 माइनस आयोटा +1 आयोटा आयोटा। इसका मतलब है कि हर एक चार बार कैलकुलेशन करने के बाद जो पैटर्न बन रहा है, 4 बार आयोटा के साथ जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हर एक 4 बार के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न। देखिए ना, आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब बराबर माइनस आयोटा, आई पर पावर 4 बराबर -1 इंटू -1 यानी +1, आयोटा पर पावर 5 बराबर आयोटा 3 इंटू आयोटा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आ गया आयोटा। तो क्या ये 4 स्टेप हम फॉलो किए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, फिर जब हम आयोटा पर पावर 6 निकालने लगे तो फिर सेम पैटर्न देखिए, सेम वैल्यू -1 माइनस आयोटा +1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा। अगर हम बिना देखे हुए बता सकते हैं कि आयोटा पर पावर 10 क्या होगा, आयोटा पर पावर 10 क्या होगा, तो समझ गए कि 4 के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, 4 के बाद पैटर्न फिर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अगर हम पूछते हैं कि आयोटा पर पावर 10, आयोटा पर पावर 10, तो बिना कैलकुलेशन किए हुए जब देख रहे हैं कि यहां तक तो रिपीट हो गया, फिर यहां से रिपीट होगा -1 से -1, फिर से जब 9 तक हो गया, यहां 4 स्टेप फिर से जो 4 स्टेप है फिर इसी को रिपीट किया है, तो जब 4 रिपीट हो गया फिर हम आयोटा पर पावर 10 पूछ रहे हैं, इसका मतलब फिर से रिपीट हो गया -1 से। ठीक है, इसको निकाल के देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं। देख लीजिए -1 आता है, आयोटा पर पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर पर पावर 5, 10 को आयोटा स्क्वायर पर पावर 5 लिख सकते हैं ना। आयोटा स्क्वायर का मान कितना था -1, तो -1 पर पावर 5। किसी भी निगेटिव नंबर के पावर में अगर ऑड नंबर आ जाए, विषम संख्या है,
तो उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव में होता है। आप लोग ही भली भांति पहले से जानते हो कि अगर किसी ऋणात्मक अंक का अगर हम घात पर ऑड नंबर रख देते हैं, विषम संख्या, तो उसका वैल्यू ऋणात्मक होगा। अगर निगेटिव नंबर पर हम सम संख्या रख देते हैं ऊपर घात, पॉजिटिव वैल्यू है, तो -1 पर पावर 5 है, इसका मतलब है जो इसका आंसर है -1 आएगा। मैच कर गया दोनों, देखिए मैच कर गया। फिर आयोटा पर पावर 11, फिर पैटर्न रिपीट करेगा। अब ये क्या था, तभी माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा तो इसको हम आयोटा बराबर √(-1) मान करके चलते हैं। आयोटा, आई के मतलब आयोटा, आयोटा बराबर √(-1), और इसी को अगर हम 4 स्टेप के बाद देखते हैं, हम पहले से हमको ये पता नहीं था, मान लेते हैं कि हम निकाल लेते हैं 10 आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा पर पावर 4, आयोटा पर पावर 5, आयोटा पर पावर 6, 7, 8, 9 निकाल लेते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि -1 माइनस आयोटा, +1 प्लस आयोटा। फिर देख रहे हैं तो फिर वही चीज, -1 माइनस आयोटा, +1 प्लस आयोटा। फिर अगर हम निकालते हैं i पर पावर 10 -1, फिर यहां से रिपीट होगा, यानी कि हर एक 4 पैटर्न को फॉलो करने के बाद सेम पैटर्न आता है, सेम पैटर्न। अब कितनों का मान दे आप लोग बना लीजिएगा। अभी इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग हो सके तो आप लोग भी देखिए, वीडियो पॉज करके आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आवाज आई है, देखिए आयोटा बराबर √(-1), आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब कॉमन बताइए, स्क्वायर इंटू 1, यानी कि इसका माइनस आयोटा हो जाएगा, आयोटा पर पावर 4 क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर यानी कि 1। यही पैटर्न, यही 4 जो है, यही 4th ये पैटर्न है, यही 4 बार रिपीट होते रहेगा। देखिए आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, ठीक, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, आयोटा बराबर 4। अगर आयोटा बराबर 5 करते हैं तो फिर से आयोटा, 4th पैटर्न रिपीट। बार बार यही पैटर्न होगा। आप लोग अब अभ्यास कीजिए निकालने का, हम 1-2 क्वेश्चन रखते हैं इसमें। आयोटा पर पावर 37, आयोटा पर पावर 100। ये 2 का मान आप लोग बताइए, वीडियो पॉज करके आप लोग बताइए क्या होगा। बस इसी की मदद से, सिर्फ ये 4 वैल्यू हमको याद रखना है, यही 4 वैल्यू, इसी 4 वैल्यू की मदद से हम कोई भी
आयोटा पर पावर कितनों रहे हम निकाल सकते हैं। फिर आप लोगों को ये बेसिक है, फिर आप लोग हम फार्मूला भी लिखा देंगे, उस फार्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। अभी आपको इस 4 वैल्यू की वजह से आप कितनों आयोटा पर पावर कितनों रहे आप निकाल सकते हैं। देखिए आयोटा पर पावर 37, हमको सिर्फ 4 वैल्यू याद है, 4 वैल्यू सिर्फ याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यू। आयोटा बराबर रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, आयोटा पर पावर 4 बराबर 1। इसी की मदद से देखिए अब क्या है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर पर पावर कितना, क्या कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आयोटा पर पावर 37 को और आयोटा स्क्वायर पर पावर 18 इंटू आयोटा, ठीक, कैसे 18 दूनी 36 और 1 37 पूरा आ गया। इतना तो बेसिक आप लोग जानते हैं, 9th में पढ़े होंगे, 8 9th में। अब देखिए क्या आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता था कि नहीं। देखिए आयोटा स्क्वायर बराबर -1, इसके अंदर अगर हम -1 धर देते हैं, -1 पर पावर 18 इंटू आयोटा, आसान हो गया। सबसे पहले आयोटा पर पावर 37 को हम आयोटा स्क्वायर पर पावर 18 इंटू आयोटा, ठीक, उसके बाद आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए -1, फिर पावर 18 रहने देंगे इंटू आयोटा। अब किसी संख्या पर, किसी निगेटिव नंबर पर, अगर किसी निगेटिव नंबर पर इवन पावर आ जाए, इवन सम संख्या है, किसी निगेटिव नंबर के ऊपर सम संख्या पावर आ जाए तो निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है, बस। तो ये हो गया +1 इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा निकल गया। सिर्फ 4 की मदद से कोई भी पावर निकाल सकते हैं। इसको देखते हैं, आयोटा पर पावर 2 इंटू 50, आयोटा पर पावर 100 को आयोटा स्क्वायर पर पावर 50 लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 है। किसी संख्या के निगेटिव संख्या के मात्रा पर अगर सम संख्या रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, हो गया। तो आइए इसका और उदाहरण लेते हैं। आप लोग बनाइए कि क्वेश्चन दे रहे हैं आयोटा पर पावर 135, इसको देखिए आयोटा पर पावर 134, इसको क्या करना है, आयोटा स्क्वायर कितना होगा, 134 का आधा, 134 का आधा करेंगे तो कितना सौ होगा, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 67, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 13 67, यानी कि 67 इंटू आयोटा। ये तो हो गया 67 दूनी 134, एक और बच रहा है तो इंटू आयोटा। अब देखेंगे फिर आयोटा स्क्वायर बराबर -1 पर पावर 67 इंटू आयोटा बराबर, देखिए निगेटिव वैल्यू पर और पावर, निगेटिव वैल्यू पर और पावर, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू है -1 इंटू आयोटा बराबर -10 आंसर। अब आप लोग को इस पे फार्मूला दे देते हैं, उस फार्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। ऐसे आप इस 4 वैल्यू की मदद से
लगभग वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 12th क्लास लेवल में 11th-12th में ये काफी है। इसमें क्या है, इसी चार वैल्यू की मदद से निकाल देना है। अदरवाइज आप लोग जानते हैं कि 4 बार एक करने पर पैटर्न रिपीट हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था, तो उसमें भी एक फार्मूला बना देते हैं। देखिए आप लोग, देखिए और वैल्यू लीजिए, आयोटा पर पावर 139, फिर लीजिए आयोटा पर पावर 201, फिर लीजिए आप लोग आयोटा पर पावर 305। कोई भी वैल्यू जब आप सीख गए हैं निकालना सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरा तरीका से चलेंगे। अभी तक आप लोग को बता रहे थे कि उस चार की मदद से किसी को भी निकाल देना। अब इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर मान लें कि उससे आपको करने का मन नहीं है, उस चार वैल्यू की मदद से आपको इसको निकालना नहीं है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर 4 बार के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा था, हर 4 बार करने के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा था, तो क्यों ना हम इसको पावर को 4 से भाग दे दें। 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा सिर्फ उससे मतलब है। इसका मतलब है आई पर पावर जितना भी वैल्यू है उस पर डिवाइड बाई 4 करना। जितना भी वैल्यू है, जितना वैल्यू है किससे भाग देना है, 4 से, क्योंकि 4 बार पैटर्न रिपीट कर रहा था, तब ना पता चलेगा कि रिपीट करने के बाद कितना और बच रहा है, उसी से मतलब है। अब देखो आयोटा पर पावर 139/4 देख लेंगे। आयोटा पर पावर जो शेष बच रहा है उस सिर्फ लिखेंगे, भागफल से मतलब नहीं है। भागफल का मतलब है पैटर्न पूरा कर लिया, 4 पैटर्न पूरा कर लिया। 4 पैटर्न से कितना पैटर्न फालतू हो रहा है, कितना, तो देखेंगे 139 को हम भाग कर रहे हैं यहाँ 139/4, 4 दिया 12, एक बच गया, फिर उधर फिर कितना से लगेगा, ये लग जाएगा 4 4 16, 4 बचे 20, 4 4 16 से लगेगा। इसका मतलब है कि 4 139 में 4 जो है 34 बार छुपा हुआ है, तो उस 34 बार से हमको कोई मतलब नहीं है, उस 34 बार से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है ऑड कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 3, यानी कि आयोटा पर पावर 139 का उतना ही वैल्यू होगा जितना कि आयोटा पर पावर 3 का वैल्यू होगा। आयोटा पर पावर 139 का वैल्यू उतना ही होगा जितना कि आयोटा पर पावर 3 होगा। तो आयोटा पर पावर 3 का आप लोग तो निकाल किए थे, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, इसका होता था -1 इनटू आयोटा यानी माइनस आयोटा, -139 और आयोटा पर पावर -139, आयोटा पर पावर क्यू, दोनों का वैल्यू सेम, दोनों का वैल्यू सेम। देखो ना 4 से भागा दे दिया, 4 से भागा देने के बाद ये और 3 का मान बचा था, 3 स्टेप और करना था, यानी कि 34 बार पैटर्न रिपीट कर चुका है। 34 बार जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट कर चुका है पैटर्न, टच कितना रहा है, 3 बार आयोटा पर पावर 3। ओके, अब देखिए इसको फिर उसी तरह करेंगे। आयोटा पर पावर 201/4, अब तो आप लोग को पता
कि 200 जो है 4 से कट जाएगा, 50 मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा, यानी कि एक, यानी सिर्फ और सिर्फ आयोटा। 200 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 200 तो कट जाएगा, 50 4 200, 5 24 200, सिर्फ और सिर्फ एक शेष बच रहा है। तो जो शेष बच रहा है धर दिए, यानी कि इसमें 50 बार पैटर्न पूरा कर चुका है, पैटर्न 50 बार पूरा कर चुका है, तब ना 50 और 200 हो गया। हमको सिर्फ एक से मतलब है, सिर्फ पैटर्न पूरा करने के बाद एक स्टेप और निकल गया, एक स्टेप और निकल गया, इसलिए आयोटा का पावर 1 बराबर आयोटा। इसको देखिए, आयोटा का पावर 305/4, इसको करेंगे, सिर्फ आयोटा का शेष लिखना है, शेष भागा कीजिए 305 को अगर हम भागा कर रहे हैं 4 से तो 28, 2 बच गया, 6 4 24, यानी कि और एक बार, यानी 76 बार पैटर्न पूरा कर चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक बार निकला, तो इस पे आयोटा करता है। अब आप लोग एकदम समझ में आ गया होगा सभी लोग को। और सब बहुत सारे उदाहरण देते हैं, एक नियम और से, 2 नियम आप लोग को पता हो गया। एक तो था कि जो 4 वैल्यू था, आयोटा बराबर √-1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा और आयोटा पर पावर 4 बराबर 1, इतना वैल्यू की मदद से आप किसी का वैल्यू निकाल पा रहे थे। दूसरा स्टेप बताया कि जितना भी पावर बोले उसे 4 से भाग देना, 4 से भाग देना, और भाग देने के बाद जितना शेष बचे उस शेष को आयोटा पर लिख करके वैल्यू निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। 2 स्टेप बता दिए। तीसरा स्टेप कुछ फार्मूला की मदद से, फार्मूला सेम है, 4 से भागा दे रहे सेम है, इसी को 4n+1 4n+2 4n+3 करके फार्मूला है, वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। इसको उतार लीजिए, इसको उतार चलिए देखिए, 2 तरीका आप लोग को पता चल गया, एक वैल्यू की मदद से और एक जितना भी पावर दे रहेगा उसमें 4 से डिवाइड करके। तीसरा कोई खास है नहीं, दूसरा जो बताया दूसरा नियम उसी का एक सुसज्जित तरीका से सेट किया हुआ भाग है, जो दूसरा है सेम बट सेम तीसरा नियम। देखिए फार्मूला में क्या है, फार्मूला अगर हम आयोटा पर पावर 4n+1, इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपको दूसरा स्टेप बताए थे 4 से डिवाइड करने वाला, आप लोग जानते हैं कि हर 4 बार उसके बाद रिपीट होता है पैटर्न, हर एक 4 बार करने के बाद पैटर्न रिपीट होता है, तो यही ना है। देखिए 4n, इसका मतलब है इतना में 4 से भागा पूरी तरह लग गया, शेष एक बचा, सेम टू सेम जो दूसरा तरीका बताया था सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला के रूप में देखिए क्या है, आयोटा पर पावर जो पावर है अगर 4n+1 के रूप में है, यानी 4 से भागा मिलने के बाद शेष एक बचा है, वही है सेम। आयोटा पर पावर अगर 4n+1 यानी 4 से भागा दिए हुए उसके बाद एक बच जाए शेष, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आयोटा लगाएंगे, आयोटा पर पावर 1, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आयोटा, सिर्फ और सिर्फ वही है। 4 से भागा देते देखिए इतना तक पूरा 4 से भाग लग गया, एक बच गया, यही पावर पर चढ़ा दी। इसके बाद क्या किए, 4a+2, आयोटा पर पावर 4a+2, फिर देखिए यहाँ 4a तक 4 से पूरी तरह भाग लग गया, बस कितना रहा 2, इसी को आयोटा पर चढ़ा देंगे, आयोटा पर पावर 2, इसका वैल्यू कितना था -1, फिर आयोटा पर पावर
4n+3 4n 4n 4n+1 4n+2 4n+3 4n का मतलब है उस पावर में 4 से भाग पूरी तरह लग गया है। बच कितना रहा है शेष? एक यहाँ पे बच रहा है, एक बच रहा तो आयोटा पर पावर 1 आयोटा। यहाँ पे 4n पूरी तरह भाग लग गया है, बच कितना रहा है शेष? 2 बच रहा है, आयोटा पर पावर 2 चढ़ा दी, आयोटा पर पावर 2 बराबर -1। अब आयोटा पर पावर 4n+3 यहाँ तो 4n इसका मतलब 4 से पूरी तरह कट गया 4n, बच कितना रहा? 3, शेष 3 बच रहा। आयोटा पर पावर 3 चढ़ा देंगे, आयोटा पर पावर 3। आयोटा पर पावर 3 का मान कितना होता था? माइनस आयोटा। अब आयोटा पर पावर 4n+0 ये भी तो होगा, जैसे 4 से भाग देने के बाद उस पावर में 1 शेष बच रहा था, 4 से भाग देने के बाद 2 शेष बच रहा था, 4 से भाग देने के बाद 3 शेष बच रहा था। हो सकता है 4 से भाग देने पर पूरी की पूरी तरह कट जाए, शेष बचे हैं, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन 4n+0 यानी कि आयोटा का ऐसा पावर जो 4 से पूरी तरह कट रहा है, आयोटा का ऐसा पावर जो 4 से पूरी तरह कट गया, पूरा खत्म 4 से, तो शेष तो 0 बचेगा तो भैया, 0 तो बचना है। जब 0 बच गया तो क्या होगा? यानी चौथा जो 4 पैटर्न था, यानी लास्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है ऐसे लिख सकते हो ना, जब पावर सब पर 1 दे रहे हो, 2 है तो 2 दे रहे हो, 3 0 है तो 0 पावर दे दो, आयोटा पर पावर 0। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 देने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। हर में देखिए यहाँ पे 1 शेष बच रहा था, आयोटा पर पावर 1 दे दी, आयोटा 4n+2 यहाँ पे शेष 2 बच रहा था, आयोटा पर पावर 2 चढ़ा दी, -2। आयोटा पर पावर 3 यहाँ पे देखो शेष बच रहा है, 3 दे दिए माइनस आयोटा। 4n+0 इसका मतलब 4 से पूरी तरह कट गया का मतलब 0 शेष बच गया। तो जब 0 शेष बच गया तो इस शेष को हम आयोटा के पावर पर चढ़ा देंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयोटा पर पावर 0 1 किसी भी संख्या पर सिंपल, बस यही का ही एक फार्मूला के रूप में हम देख लिए, हो गया। यही कहीं एक फार्मूला के रूप में देख, यानी कि जितना भी आयोटा का वैल्यू रहे, सिर्फ और सिर्फ आयोटा का जितना भी पावर का आपका मान पूछे, आयोटा पर पावर 1000, आयोटा पर पावर 2000, आयोटा पर पावर 199, आयोटा पर पावर 1099, कुछ भी, बस ये 4 पैटर्न आपको करना है। यही वो 4 पैटर्न है जो हर बार रिपीट कर रहा है, इसी को फॉर्मूला बना दिया ना, 4n+1 4n+2 4n+3 4n+4। इसमें आप लोगों को चौंकना नहीं है कि सर 4n+1 नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे 4 से भाग दिला के बाद शेष कितना बच रहा है? 1, आयोटा पर पावर बैठा, शेष को बैठा, आयोटा पर पावर 1 आयोटा। यहाँ पे देखिए 4 से भाग देने के बाद पावर शेष में कितना बच रहा है? 2, पावर 2 चढ़ा दी, आयोटा स्क्वायर बराबर -1। यहाँ से 4n+3 4 से भाग देने के बाद 3 शेष बच रहा है, 3, आयोटा पर पावर 3, इसका मतलब है माइनस आयोटा। आयोटा पर पावर 4n+0, आयोटा पर पावर 4n+0, इसका मतलब है उस पावर में 4 से पूरी तरह भाग लग चुका है, पूरी तरह। इसका मतलब अब आयोटा पर पावर कितना देना है? शेष दे दो। सर शेष तो बचा ही नहीं, 0 बचा ना भैया, 0 दे देंगे। तो किसी संख्या के पावर 0 घात ऊपर 0 रहता है तो वैल्यू 1 आता है, समझ गए आप लोग? इसको नोट कर लीजिए, फार्मूला के तौर पर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग।
देखिए, कुछ और क्वेश्चन देखिए। आयोटा पर पावर -199, इसका वैल्यू बताइए आप। आयोटा पर पावर 302, इसका वैल्यू बताइए। आयोटा पर पावर -101, इसका वैल्यू। ये तीनों का वैल्यू आप बना के खुद से देखिए, ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक करके ट्राई कीजिए। देखिए, अब घात में देखिए माइनस, आई पर पावर -100, उससे क्या दिक्कत है? लोग जब 8-9 में पढ़े होंगे, किसी संख्या पर अगर निगेटिव पावर आ जाए तो उसका वैल्यू पलट जाता है, उसका वैल्यू पलट जाता है। अगर मान लिया जाए कि 4 पर पावर -2 है, तो इसका वैल्यू पलट गया 1/4, और उसका बाद घात पॉजिटिव हो जाता था। अगर कोई भी संख्या के घात निगेटिव नंबर है तो वो संख्या, सबसे पहले वो संख्या पलट जाएगा 1/4, और जब पलट जाने के बाद संख्या क्या होता है, पावर पॉजिटिव हो जाता है। देखो, तो सेम टू सेम है, ये लोग आप 8-9 में पढ़ेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 1/आयोटा पर पावर 199, आयोटा पर पावर 199 -199, तो 1/आयोटा, आयोटा पलट गया 199। अब क्या है, आप लोग सेम रूल फॉलो करेंगे, 1/, देखेंगे वो है 4n + 1 आ रहा है या 4n + 2 आ रहा है, 4n + 3 आ रहा है या 4n तो आएगा नहीं, 4n तो क्या आएगा, 50 से तो नहीं कटेगा। आप देखेंगे 199 50 से भाग करेंगे 416, 3 बच गया, 9 × 36, 3 शेष 3 बचा, यानी कि आयोटा पर पावर 199 का मान वही होगा जो आयोटा पर पावर 3 का मान होगा। यानी इतना ना लिख करके सिर्फ हम लिखेंगे आयोटा पर पावर 3। अब आप लोगों को पता है कि 1/, आयोटा क्यू का मान सिर्फ 4 वैल्यू को रखना था, आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा, बस माइनस आयोटा पुट कर देंगे, यानी कि बढ़िया से लिख लेंगे क्या चीज, -1/आयोटा, माइनस अंश में चल जाएगा, अगर नीचे रहेगा तो माइनस, ऊपर -1/आयोटा। समझ आया? अब देखिए बहुत सारा है, इसको आप यहीं तक रह दीजिए, या इसका आप लोग परमेयकरण रैशनलाइजेशन सीखे होंगे, परमेयकरण ऊपर नीचे, अगर बटा में आ रहा है तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए जैसा बन रहा है। तो इसको करने के लिए क्या होगा, जब हमको पता है कि -1/आयोटा आ गया, तो इसको समीकरण कर देंगे आयोटा से, तो क्या हो जाएगा, -आयोटा/आयोटा²। अब -आयोटा/आयोटा² का वैल्यू -1, यानी कि आ गया कितना,
प्लस आयोटा, प्लस आयोटा। जब भी अगर फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, बटा में आ जाए, तो आप उसका परवेकरण कर दीजिए। जैसे यहाँ पे -1 बटे आयोटा है, तो ऊपर नीचे आयोटा से गुना कर दीजिए। देखिए -1 बटे आयोटा बराबर -1 बटे आयोटा इंटू आयोटा गुना आयोटा, दोनों तरफ आयोटा से गुना कर दिए, तो माइनस आयोटा और नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, माइनस माइनस कट गया, आयोटा बच गया। यानी कि आई पर पावर -199 का वैल्यू सिर्फ आयोटा होगा, आयोटा। इसको देखिए, तीन सौ दो को 4 से डिवाइड कीजिए, बताइए कि शेष कितना है। 302 7 28 520, यानी शेष 2 बचा। इसका मतलब है कि आयोटा पर पावर 2, यानी कि आयोटा 302 का सरलतम रूप आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा 302, आयोटा पर पावर 302 का वही वैल्यू आएगा जो आयोटा स्क्वायर का। आयोटा स्क्वायर का आप ध्यान देते हैं -1। इसको देखिए, फिर देखिए 1 बटे आयोटा पर पावर 101, 1 बटे, अब देखेंगे 4 से भाग करने के बाद बताइए कितना आता है, कितना आता है। आयोटा पर पावर कितना, 25 और 100, 25 बार तो पैटर्न रिपीट कर जाएगा, एक बार और कट जाएगा आयोटा पर, यानी कि 1 बटे आयोटा। फिर बटा में आ गया, इसको परिमेकरण कर लीजिए, दोनों तरफ आयोटा से गुना कर दीजिए। इसका मतलब आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर, ऊपर आयोटा रह जाएगा और नीचे -1, इसका मतलब माइनस आयोटा। अब हम आशा कर रहे होंगे कि आयोटा का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, इनको नोट करना है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम और देते हैं, क्या 2 प्रॉब्लम, उसके बाद आप यहीं तक रहने देंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग का लगभग 3 से 4 क्लास में पूरा तरह खत्म करते हैं, पूरी तरह खत्म। 11 लेवल में 3 से 4 क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह खत्म। जो भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, अगर बढ़िया से ध्यान से देख लिए तो उनका कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएगा। उनको 11 क्लास में जितना पढ़ना है इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक। एडवांस लेवल में तो बहुत सारा है, लेकिन आप लोग को सिर्फ 11 के दृष्टि से बता रहे हैं कि आप 11 क्लास में हैं, बस। फिर इसका एडवांस लेवल भी है, वो तो बाद में बात करेंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ वैल्यू, कुछ अलग अलग प्रकार का हम पैटर्न से देते हैं आयोटा का वैल्यू निकालने के लिए, ताकि आप कुछ और सीख पाएंगे। नोट करें, आगे ये क्वेश्चन और दे रहे हैं हम लोग को, क्लास में पर पावर 4 इंटू 10 इसका वैल्यू निकालिए, निकालिए, कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए इसका क्या है, फिर देखिए जो फार्मूला निकाले थे 4 इंटू 10 यानी कि सिर्फ 3 से मतलब है, इसको बढ़िया सा लिख लेंगे हम।
माइनस माइनस लगा देंगे, इसका वैल्यू होता है देखिए यहाँ पे लिखा है रूट अंडर माइनस वन होता है सिर्फ और सिर्फ आयोटा, माइनस पहले से था आयोटा का वैल्यू है फोर एन पर पावर फोर एन प्लस थ्री पावर में है, इसका मतलब सर शेष को रखना है। ठीक, किसी भी आयोटा पर अगर ये है तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस आयोटा क्यों हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको दो तरह से लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, एक तो लिख सकते थे माइनस आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा, लिख सकते थे माइनस आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो इसका हम आयोटा नहीं लेंगे, पावर के अनुसार आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर पॉजिटिव हो गया सब संख्या पावर इनटू आयोटा, इसका मतलब है आयोटा का स्क्वायर माइनस इनटू आयोटा यानी कि माइनस आयोटा। समझ आया आपको। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ गलत है क्या, कुछ गलत है आप लोगों को लग रहा है कि गलत है, आयोटा पर स्क्वायर, छोड़िए इसको ऐसे कीजिए, यहाँ से कीजिए, इसके पास हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते थे आयोटा की, लिख सकते थे माइनस को ऐसे धर दिए, आयोटा क्यू का मान क्या होता था माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, निकालने के बाद माइनस आयोटा क्यू, माइनस बाहर कर दिए, आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा आयोटा। अगला देखिए, अगला प्रॉब्लम क्या है, और सॉल्व कीजिए आप लोग, आयोटा पर पावर 37 प्लस 1 बटे आयोटा पर पावर 37, इसको सॉल्व कीजिए, आयोटा पर पावर 37 प्लस आयोटा पर पावर 37, इसको सॉल्व कीजिए। जब वैल्यू निकालना आपको पता हो गया आयोटा पर कितनों वैल्यू है, आयोटा पर पावर कितना भी पावर है उसका वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो चाहे वो किस भी रूप में दिया है सब निकल जाएगा। जब आयोटा पर पावर कितना भी पावर रहे तो सब का वैल्यू आप निकालना सीख गए, तो चाहे वो क्वेश्चन जो है किसी रूप में रहे सोल्व करके आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसको क्या होगा, सेम नियम अप्लाई करेंगे, डरना नहीं है कि आयोटा पर पावर 37 प्लस 1 बटे आयोटा पर पावर 37 बहुत हार्ड क्वेश्चन होंगे, नहीं देखिए कैसे, आयोटा पर पावर 37 सिर्फ सोचना है हमको सिर्फ आयोटा पर पावर 37 दिया होगा, तो आप लोग निकाले थे 4 से भाग देंगे, 9 चौक 36, 36 तक तो कट जाएगा, एक शेष बचेगा, यानी सिर्फ आयोटा पर पावर 37 बराबर सिर्फ आयोटा, यानी कि आयोटा पर पावर 1 बच गया, 4 से तो 9 चौक 36 तक कट गया, सिर्फ पावर 1 बच गया, पावर 1 चढ़ा दिया प्लस 1, फिर आयोटा पर पावर 1, यानी इसको बढ़िया से लिख लेते हैं आयोटा प्लस 1 बटे आयोटा। अब इसको कीजिए कैलकुलेशन करेंगे,
होगा। देखिए योटा स्क्वायर प्लस 1 बटा योटा, नीचे एक है, नीचे एक। अब देखिए योटा स्क्वायर का मान कितना बताए थे, -1, प्लस 1 यहाँ पे दिया हुआ, ऊपर कितना हो गया, 0 हो गया, अब बटे आयोटा हो गया। कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जा रहा है, कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जा रहा है, 0 में 0, बताइए इसको बनाइए, दो और अलग तरह का दे दिए, इसको बनाइए। सेम पैटर्न है, 4 से भाग दे करके जो भी शेष बचता है उसको आयोटा बचा दें। इतना लंबा न लिख करके 4 से भाग दे करके जो शेष बच रहा है सिर्फ बस उसको लिखें। देखे ट्राई कीजिए। देखिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखिए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब 4 से भाग देने के बाद शेष जितना बचा छोटा छोटा पार्ट होता, जैसे आयोटा पर पावर 77, वो क्या लिख सकते हैं, आयोटा पर पावर 76 तक का जगह भाग दीजिए 77 भागा 4, छिहत्तर तक कट जाता है, 19 चौक 76, ठीक है। यानी 19 बार पैटर्न को रिपीट करवा दिया, सिर्फ और सिर्फ एक बच गया, आयोटा पर पावर 1। इसको देख लेंगे, 17 चौक 68, 2 से बचना, 17 चौक 68, 2 से बचना, इसका देख लेंगे 87 को, 87 में 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8 कट गया, 4 1 4, 21 चौक 84, 21 गुने 4 यानी 21 चौक 84, 3 से बचना, यानी 21 बार रिपीट कर चुका है, 3 बार और आ रहा है, 3 बार 414, 414 को 4 से भाग देंगे, 412 तक कट जाएगा, देख लेते हैं हम, 4 कहानी खत्म हो गया, 0 तरफ 4 दिया 12, 2 शेष बच गया। 2 शेष बचने के बाद, 2 शेष बचने के बाद क्या हो जाएगा, 412 तक कट जाएगा, 103 बार पैटर्न जो है, 103 बार पैटर्न जो है पूरा कर चुका है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार निकल रहा है एक्स्ट्रा, और 2 बार कितना लंबा लग रहा था पावर, 77 70 87 414, इसको कितना सरल में तोड़ दिए। 77 को सिर्फ आयोटा पर पावर 1 लिख लिए, आयोटा पर पावर 70 को सिर्फ आयोटा स्क्वायर लिख लिए, आयोटा पर पावर 87 को आयोटा क्यूब लिख लिए, आयोटा पर पावर 414 को लिख लिया आयोटा स्क्वायर। देख रहे हैं इतना का वैल्यू तो आपको पता है, आयोटा बराबर आयोटा छोड़ देंगे पर 1, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता था, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा क्यूब होता था, और आयोटा स्क्वायर का मान फिर -1। अब देख लेंगे माइनस आयोटा प्लस आयोटा खत्म, -1 और माइनस कितना हो गया,
कुछ गलत हो रहा है। ठीक, माइनस आयोटा प्लस आयोटा खत्म, -1 और -1 हो गया, -2 आंसर हो गया। इसको देखिए, देखने से साफ पता चल रहा है कि कॉमन वाला सवाल है, कॉमन लेने वाला। कॉमन लेने के लिए सबसे छोटा क्या है, आयोटा पर पावर n। अगर आयोटा पर पावर n कॉमन लेते हैं, एक बच जाएगा, यहाँ पे आयोटा बच जाएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे आयोटा क्यूब। ठीक, आयोटा कॉमन ले लिए, यहाँ पे एक बच गया, आयोटा पर पावर n ले लिए, 1 बच गया, क्योंकि ये दोनों पे करेंगे n+1, ये दोनों पे करेंगे n+2, ये दोनों पे करेंगे n+3। अब क्या होगा, आयोटा पर पावर n 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, आयोटा क्यूब का -8। अब देखिए, -1 + 1 स्वाहा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा खत्म, क्या बचा, 0। तो आयोटा पर पावर n × 0 बराबर 0। आई होप आप लोगों को पढ़ने समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, अब नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म। ठीक है, आज आयोटा के बारे में चर्चा करेंगे। आयोटा पर पावर कितना भी पावर रहे उसका वैल्यू निकल सकता है। कल हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल और आगे की चर्चा बाद में करेंगे। रहने देते हैं।